नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स बाय बीपी सर में आपका स्वागत है। देखिए ध्यान दें, आपका हमने कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, पहले भी बताया, हम आपको यूट्यूब में डाल दिए हैं इस फार्मूले को। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी को पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान मालूम हो जाएगा। ध्यान दें, कास स्क्वायर थीटा यही रहेगा, इसे इस तरफ ले जाए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब इसे हम टेन को पक्षांतर करें तो प्लस हो जाएगा, और टेन को वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ देखेंगे आप कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, या काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये आप सूत्र जानते रहे, टेन थीटा बड़ा होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा बड़ा होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। इतना हम आपको फार्मूला लिख दिए हैं। अब आपको हम बताने चले हैं सवाल। प्रश्नावली है आपका 8.3 त्रिकोणमिति का। कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। काट ए के पदों में व्यक्त करना है आपको। कर रहे हैं साइन ए को देखिए हम क्या करेंगे जानते हैं। कर रहे हैं काट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो काट ए के पदों में क्या करेंगे, पहले तो साइन ए को लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम होता है 1 अपान कासेक ए, या इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कासेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट कासेक स्क्वायर ए। इतना लिख देंगे। हम आपको बताए हैं कासेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, जैसे कि बता चुके हैं। इसे लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। आपसे कह रहे हैं साइन को काट ए के पदों में लिखिए, सेक को काट ए के पदों में और टेन को भी काट ए के पदों में। अब आपको हम ये पहला था, अब हम आपको सेकंड बताने चले हैं। देखिए सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है आपका सेक ए को हम लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल ले लेते सेक आ जाएगा। और सेक स्क्वायर का हम वैल्यू आपको बता चुके हैं, यहाँ दिया है आपके पास अंडर रूट, वहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका सूत्र हो जाएगा, सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसे हम काट में चेंज करेंगे। देखिए क्या करेंगे आप लोग, अंडर रूट यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन का होता है 1, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा काट स्क्वायर ए। इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के रूप में काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान हो जाएगा काट स्क्वायर ए। क्लियर, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए इसे हम वर्गमूल लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान हो जाएगा काट ए। आपके पास ये क्या हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू है काट के पदों में। क्लियर, फर्स्ट और सेकंड आपको क्लियर हो गया। हम आपको बताने चल रहे हैं टेन का देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसे यहाँ लिख सकते हैं, हम यहीं लिख देते रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ध्यान दें, कर रहे हैं टेन को हम काट के पदों में, टेन ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपान काट ए। ठीक, इसे इतने लिखेंगे। टेन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 अपान काट ए, जैसा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला, इसका जो है यही हो जाएगा। क्लियर, ये तीनों आपको हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब देखिए अगला सवाल हम बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए दूसरा सवाल हम बताने चल रहे हैं। ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसा कि दिया हुआ कर रहे हैं सेक ए के पदों में लिखिए। पहला है जैसा कि हम जानते हैं साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। आप जानते हैं इसे यहाँ हम देख रहे हैं साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसे अंडर रूट के रूप में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इतना लिख सकते हैं। इससे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इसका इधर गुणा करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए
-1 अपान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। जैसा कि आपसे कह रहे हैं सेक ए के पदों में लिखना है, तो सेक ए के पदों में लिखने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा पास सेक स्क्वायर ए -1 अपान इसका वर्गमूल हो जाएगा सेक ए। ये साइन ए के पदों, साइन ए को हम लिख सकते हैं, आपको सेक के पदों में इतना हम लिख सकते हैं। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, फर्स्ट मान लेते हैं इसे। अब हम सेकंड देखते हैं, यहाँ है आपके पास कास, तो कास ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। ये तो यही हो जाएगा, सेकंड यही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, केवल फार्मूला लिख देना है सेक के पदों में। तीसरा होगा tan ए, tan ए बराबर होता है, जैसा कि देख रहे हैं tan स्क्वायर ए है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के रूप में, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ये tan को हम सेक के रूप में लिख दिए हैं। चौथा काट ए, काट को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan ए, और जैसा कि आप देख रहे हैं 1 अपान tan ए, tan को हम लिख सकते हैं कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये काट ए की वैल्यू है, काट ए की वैल्यू है, इतना हो जाएगा। क्लियर। पांचवा देखिए आप, सेक अपने आप में सेक है, ये है। पांचवा हो जाएगा कासेक ए, कासेक ए, कासेक ए को हम लिखेंगे 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए। जैसा कि देख रहे हैं साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान अंडर रूट के रूप में कास स्क्वायर ए, 1 माइनस, जैसा कि देख रहे हैं साइन ए, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सेक के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं आप अंडर रूट के रूप में 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, इसका इधर गुणा होगा 1 अपान अंडर रूट के रूप में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए। जैसा कि इसका वर्गमूल हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे कासेक ए बराबर 1 अपान अंडर रूट के रूप में सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए हो जाएगा, या सेक का व्युत्क्रम हो जाएगा, बटे बटे हो जाएगा, कासेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट के रूप में सेक स्क्वायर ए -1, इसका ये हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, क्यों सिस्टम बाय सिस्टम चलिए तो आ जाएगा। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, तीसरा कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ध्यान दें, यहाँ दिया हुआ है, हम आपको सॉल्यूशन इसे लगा रहे हैं, सवाल को बताते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। ऐसा आपका विकल्प भी आएगा 20 नंबर का, तो आप देखिए इसमें 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। जैसा कि जानते हैं आप, इसमें 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ कॉमन ले लिया जाए, 9 कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। आप देखोगे, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जैसा कि हम आपको बताए हैं सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है यहाँ 1 होता है, तो इसे लिखेंगे 9 × 1 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ विकल्प बी आपका सही हो गया है। क्लियर। अब देखिए अगला हम बताने चले हैं, देखिए हाँ देखिए, तीसरे का सेकंड दिया हुआ है 1 + tan ए + सेक ए। यहाँ दिया दूसरे क्वेश्चन 1 + काट ए - कासेक ए दिया हुआ है। कह रहे हैं कौन सा विकल्प किसके बराबर है, मतलब यही ध्यान करना है आपको। ध्यान दें, हम यहाँ सवाल लिखते हैं 1 + tan ए + सेक ए, यहाँ दिया है 1 + काट ए - कासेक ए, इतना दिया हुआ है। ध्यान दें, हम इसे साइन कास के रूप में चेंज कर देते हैं। यहाँ 1 + साइन ए, देखिए tan का सूत्र होता है
साइन ए बटे कास ए, और काट का होता है कास ए बटे साइन ए। यहाँ हो जाएगा साइन ए बटे कास ए प्लस 1 इसका हो जाएगा कास ए। पहले पढ़ चुके हैं आप फार्मूला इसका भी तो हम बता चुके हैं। 1 प्लस कास ए बटे साइन ए, और यहाँ दिया है इसका मान हो जाएगा 1/5 साइन ए। ध्यान दें, यहाँ हम ले सकते हैं लसा ले लिए हैं एलसीएम। यहाँ हो जाएगा कास ए एलसीएम ले लीजिए। यहाँ हो जाएगा कास ए प्लस साइन ए प्लस 1। फिर यहाँ लेंगे साइन ए एलसीएम ले लिया जाए। साइन ए हो जाएगा यहाँ साइन ए प्लस हो जाएगा कास ए माइनस 1। ध्यान दें, हम इसे देखिए क्या करेंगे जानते हैं, इसे a प्लस बी a माइनस बी मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या किया जाए, साइन ए प्लस कास ए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्लस 1 या स्क्वायर माइनस, इतना हम थोड़ा एक अलग अलग कर देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इतना प्लस 1। यहाँ हो जाएगा पास साइन ए प्लस कास ए माइनस 1 अपान साइन ए कास ए। ध्यान दीजिए आप लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, एक स्टेप यहाँ और देखिए, साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लिखें चाहे ना लिखें, अपान साइन ए कास ए, ऐसा दिया हुआ है। हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दें, इतने का होल स्क्वायर सूत्र लगा देते हैं। इतने का होल स्क्वायर सूत्र हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास ए, और माइनस 1 दिया हुआ है यहाँ, अपान साइन ए कास ए। अब आप देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको फार्मूला बताया गया है। इसका मान 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए कास ए माइनस 1 अपान हो जाएगा साइन ए कास ए। एक से एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 2 साइन ए कास ए अपान साइन ए कास ए। इससे काट दीजिए तो बचे कितना आपके पास 2 बचेगा। देखिए कोई विकल्प होगा, सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपके पास, सही हो जाएगा। ध्यान दें, इसमें सी विकल्प में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप यही विकल्प क्लियर करेंगे, सही ट्रिक करेंगे। ठीक, आगे देखिए हम बताते हैं तीसरा सवाल। हाँ देखिए, इसका थर्ड दिया है सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए बराबर किसके बराबर है, वही आपको दिखाना है। आप लिखेंगे यहाँ सवाल देखिए, सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ दिया है 1 माइनस साइन ए, ऐसा सवाल दिया हुआ है। ध्यान दें, अब क्या करेंगे आप, साइन कास में तोड़ लिया जाए। यहाँ 1 अपान कास ए प्लस इसका सूत्र हो जाएगा साइन ए बट्टे कास ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ऐसा दिया हुआ है, इसे रहने दीजिए। इसे लिखेंगे हम, एलसीएम लेते हैं कास ए, और यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए। क्लियर, यहाँ दिया है आपके पास 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में वर्गांतरण सूत्र लग रहा है, जैसा कि जहाँ जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये दिया इस रूप में दिया है, तो इसे हम लिखते हैं इतना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कास स्क्वायर ए। तो आपको हम यहाँ बताते हैं कास स्क्वायर ए अपान हो जाएगा, कास दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे कास ए, कास से कास कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पास कास ए। देखिए कोई विकल्प होगा कास, हाँ डी वाला सही है, विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, देखिए आगे हम बता रहे हैं। हाँ देखिए, इसे यहाँ दिया है, इसका फोर्थ कर रहे हैं
1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसे हम हल करते हैं, कौन सा विकल्प सही होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ बताए हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए सूत्र होगा 1 प्लस tan स्क्वायर सूत्र होगा प्लस सेक स्क्वायर ए, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान इसका 1 प्लस काट स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर सूत्र हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए, कासेक स्क्वायर ए। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ये व्युत्क्रम बटे बटे है ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा पास साइन स्क्वायर ए अपान हो जाएगा कास स्क्वायर ए। आप जैसा कि जानते हैं साइन बटे कास का होता है टैन, तो यहाँ लिखेंगे टैन स्क्वायर ए। तो इसका देखिए टैन स्क्वायर कोई विकल्प होगा, ध्यान दें यहाँ दिया है डी में, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आप देखिए आगे हम चौथा बताने चल रहे हैं। हाँ देखें, हम आपको कह रहे हैं चौथा बताने चल रहे हैं। निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करिए राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सिद्ध करिए लेफ्ट हैंड साइड। जो आपको आसान लगे उसी से हल करिए। चलिए हम देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका व्युत्क्रम हम लेते हैं, साइन का हमारा उत्तर आ है तो इस रूप में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा इतने का होल स्क्वायर। करेक्ट। आप देख रहे हैं साइन थीटा हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, वहाँ माइनस दिया है, माइनस लिखिए इतने का होल स्क्वायर। या इसे हम अलग अलग कर देते हैं, क्या करेंगे अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। ध्यान दें, इसे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे पे यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। आप एक जानते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम बता चुके हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ दिया है 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं वर्गांतरवाद सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कास थीटा एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। क्लियर, एक में प्लस हो जाएगा भी माइनस, एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचे कितना 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा राइट हैंड साइड। क्लियर है, इस तरीके से हम सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए हम सेकंड सिद्ध करने चल रहे हैं। हाँ देखिए इसका सेकंड लेफ्ट हैंड साइड हम हल करने चल रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान यहाँ दिया हुआ है कास ए। ध्यान से देखें, बहुत अच्छा सवाल। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। कास का तिर्यक गुणा कर देंगे, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप जानते हैं हम इसे लिखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस इतने का होल स्क्वायर सूत्र 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, यहाँ कास ए दिया है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, आपको हम बताए हैं। तो इसे यहाँ लिख लीजिए 1 और प्लस 1 पहले से दिया है यहाँ, तो आप लिखेंगे इसे लिखेंगे 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। क्लियर। अब आप लिख लीजिए यहाँ, इसमें एक और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 साइन ए अपान हो गया है
1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। करेक्ट। दोनों में है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान यहाँ 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है और इंटू कास ए। क्लियर। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 दिया है 2 लिखिए, 1 अपान साइन के रूप में दिया है तो इसका मान हो जाता है सेक ए राइट हैंड साइड। यही हमें ले आना था। क्लियर। देखिए आगे हम बताने चल रहे हैं। देखिए कह रहे हैं tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। कह रहे हैं हमें सिद्ध करना है, इतना आना चाहिए। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा, और यहाँ दिया है काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ऐसा दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ऐसा ये सवाल दिया है। अब आप देखिए करेंगे क्या, इसे लिख सकते हैं साइन कास के रूप में तोड़ दीजिए। किस में तोड़ेंगे? साइन कास के रूप में तोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा बटे में साइन थीटा प्लस, अब काट को तोड़ेंगे हम, कास थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे में कास थीटा, ऐसा दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए क्या किया जाए, इसका इधर गुणा कर देते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा दिया है अपान इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ दिया है कास थीटा बटे में साइन थीटा अपान इसका इधर गुणा करेंगे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कास थीटा। क्लियर। बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सिस्टम से देखिए आप। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, बटे बटे है ये ऊपर हो जाएगा, जब ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। हम यहाँ लिख देते हैं, या एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं, तब उसके आगे बढ़ते हैं। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ कास है कास थीटा, यहाँ दिया है आपके पास साइन थीटा माइनस कास थीटा। करेक्ट। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, ये बटे बटे ऊपर हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ दिया है साइन थीटा, इसे साइन थीटा हम लिखेंगे, साइन थीटा, फिर हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें हम यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं, जब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ तो साइन पहले आ जाएगा, कास बाद में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस स्टेप को, साइन थीटा माइनस कास थीटा। क्लियर। आप दोनों के हर में देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कास थीटा यहाँ भी है, तो अब साइन और कास का एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, साइन थीटा कास थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा एलसीएम हो गया है। इसका इसमें भाग देंगे, ए और ए कट जाएगा, बचे कितना आपके पास, साइन, साइन किस में गुणा होगा, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, ध्यान दें इसका भाग देंगे, ए और ए कट जाएगा तो बच्चे कितना, कास, कास को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कास क्यूब थीटा हो जाएगा। करेक्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र देख लीजिए, हम बता देते हैं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है कोष्टक में ए माइनस बी, ये कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। क्लियर। ध्यान दें एक बार लिखेंगे हम, ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कास थीटा एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस ए बी अर्थात यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। साइन थीटा माइनस कास थीटा आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1।
इसका 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान यहाँ दिया है साइन थीटा कास थीटा। आप अलग अलग भाग दे दीजिए, इन दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा। इससे काट दीजिए, 1 आ जाएगा यहाँ। यहाँ जानते हैं 1 अपान साइन का होता है कासेक थीटा, कासेक थीटा 1 अपान कास का होता है सेक थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा 1। यही है आपके पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए यही ले आना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, तो यहाँ आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। इसी तरीके से हम आगे आपको बताने चल रहे हैं, ठीक। हाँ देखिए इसका चौथा सवाल सिद्ध करने चल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ दिया 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कितना आना चाहिए साइन के रूप में, तो इसे हम हाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं आप। इसे हम लिखेंगे 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 1 अपान कास ए अपान इसका मान हो जाएगा 1 अपान कास ए। जैसा कि आप जानते हैं इसका इधर गुणा करेंगे तो कास ए प्लस 1 अपान कास ए, और यहाँ भी हो जाएगा 1 अपान कास ए। कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ दिया है 1 प्लस कास ए अपान 1 दिया है, 1 लिखे चाहे ना लिखें, 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास से दिया हुआ है, तो अपान लिखे जाए ना, इसका परमीकरण कर देते हैं। इसी में हम गुणा और भाग करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास ए का अंश और 1 माइनस कास ए का हर, गुणा और भाग कर लिए हैं। क्लियर है। ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, इसे लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। आप जानते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। आप 1 माइनस कास ए लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है हर में, ये राइट हैंड साइड। देखिए अगला हम बताने चल रहे हैं, बहुत आसान था। हाँ देखें इस सवाल को, यहाँ दिया हुआ है, कर रहे हैं कास ए माइनस साइन ए अपान इतना दिया है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान यहाँ दिया है कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, इतना दिया हुआ है। क्लियर। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखिए आप साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर अंश हर में दोनों में भाग देना है। ध्यान दें यहाँ दिया है आपके पास कास ए अपान यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। यहाँ पूरे में बटे में यहाँ दिया है कास ए बटे हो जाएगा साइन ए। समझते चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। साइन ए बटे में यहाँ दिया है साइन ए और यहाँ 1 अपान साइन ए। क्लियर। अब आप देखिए क्या करोगे, कास बटे साइन क्या होता है काट ए, क्या हो जाता है काट ए माइनस टेन ए प्लस 1 अपान काट ए प्लस टेन ए माइनस 1। ध्यान दें इसे, देखिए करेंगे क्या आप, देखिए हम इसका सूत्र लिखेंगे काट ए माइनस टेन ए, ऐसा दिया हुआ है। 1 को हम लिख सकते, देखिए यहाँ 1 दिया है, 1 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें 1 को लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ऐसा हम लिख दिए हैं। अपान यहाँ दिया हुआ है काट ए प्लस टेन ए माइनस 1। क्लियर। अब इसे क्या करेंगे आप, यहाँ वर्गंतरा सूत्र लगा देंगे,
वर्गांतर सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दे, थोड़ा सा एक जगह गलत है, इसे 1 साइन का हो जाएगा कासे की, थोड़ा सा गलत है, ध्यान दीजिए। हाँ थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ देखिए, एक स्टेप हम लोग गलत कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ है कास बटे साइन काट ए माइनस ये साइन कैसे यहाँ 1 आ जाएगा, इसे हो जाएगा कासेक ए, कासेक ए, यहाँ होगा काट ए प्लस 1 आ जाएगा, इससे कट जाएगा माइनस कासेक ए। क्लियर, ए है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ देखिए क्या करेंगे, इसे हम लिख रहे हैं काट ए प्लस कासेक ए, यहाँ दिया है -1, इसे हम -1 यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ दिया है आपके पास काट ए प्लस 1 माइनस कासेक ए, ये दिया हुआ है, ध्यान दें। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 को हम लिखेंगे, 1 को देखिए, 1 को लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर, काट ए प्लस कासेक ए, यहाँ हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए अपान काट ए प्लस 1 माइनस कासेक ए, ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दें। अब इसे वर्गांतर सूत्र लगा देते हैं हम, काट ए प्लस कासेक ए माइनस कासेक ए प्लस काट ए, फिर लिखेंगे कासेक ए माइनस काट ए, थोड़ा देखिएगा, अपान यहाँ हो जाएगा काट ए प्लस काट 1 माइनस कासेक ए। अब इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पास कास या काट ए प्लस कासेक ए, कॉमन हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ बच्चा कितना जानते हैं, 1 बचेगा, 1 माइनस इस माइनस को, जैसे यहाँ देखिए यहाँ कासेक ए और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस काट ए अपान यहाँ दिया है आपके पास काट ए प्लस 1 माइनस कासेक ए। देखिए ए कोष्टक मान और ये मिल रहा है, देखिए 1 प्लस में है, कासेक यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस है, काट प्लस में है, काट प्लस में है, तो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा कोष्टक। बचा कितना आपके पास काट ए प्लस कासेक ए, राइट हैंड साइड यहाँ दिया है, देखिए कासेक ए प्लस काट ए प्लस में लिखिए, चाहे इसे पहले इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, कोई फर्क नहीं है। देखिए हम आगे आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं, देखिए ध्यान दें, यहाँ दिया है लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट, यहाँ दिया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ऐसा दिया है सवाल। अब हम सिद्ध करेंगे इतना आना चाहिए। देखिए इसी का हम पर भी क्या कर देते हैं, अंडर 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, हम परमीकरण करेंगे। यहाँ माइनस दिया है तो प्लस का आंसर और हर में हम गुणा भाग करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, इसका हम गुणा और भाग कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ देखिए क्या करोगे आप, यहाँ लिखिए कोष्टक ए है, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आप क्या करोगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान इसका मान हो जाएगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, इसका अलग अलग भाग दे दीजिए, साइन बटे कास, 1 पान क्या हो गया कास ए प्लस हो गया साइन ए बटे कास ए, 1 पान साइन का होता है सेक ए और साइन बटे कास का हो जाता है टेन
ए, यही ले आना था आपको राइट हैंड साइड। बहुत अच्छा सवाल। देखिए अगला हम बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए इसी सवाल को देखिए, आप जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब बीच में करते रहिए, इससे आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होता है। ध्यान दें इसे आगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, ऐसा सवाल दिया हुआ है। देखिए दोनों में मिल रहा है साइन साइन, साइन कॉमन ले लेते हैं हम, तो साइन थीटा आप कॉमन ले लिए हैं, यहाँ हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें कास मिल रहा है, कास कॉमन ले लीजिए, कास थीटा यहाँ हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ध्यान दें साइन बटे कास इसे लिख सकते हैं आप tan थीटा, और इसे लिखेंगे आप 1 - 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कास के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा अपान 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ऐसा कर सकते हैं। जबकि ऐसा सूत्र होता है इसका sin 2 थीटा सूत्र है, वो cos 2 थीटा सूत्र है, cos 2 थीटा आता है, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में काट दिया गया है। अब चला गया है यहाँ से इंटर में, सूत्र बता कर देते हैं, तो 1 मिनट सवाल था। ध्यान दें इसे लिखेंगे हम tan थीटा, यहाँ 1 - 2 का गुणा करेंगे 2 × 2 और 2 2 यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2 कास स्क्वायर थीटा -1। तो अब क्या करेंगे आप tan थीटा, यहाँ हो गया है 2 कास स्क्वायर थीटा, हम पहले लिख देते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 निकल जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अब इससे आंसर हर में कट जाए तो बच्चे कितना आपके पास tan थीटा राइट हैंड साइड, यही आपको ले आना था tan थीटा। क्लियर। चलिए देखिए आगे बता रहे हैं। हाँ देखिए अगला सवाल कर रहे हैं, ये सवाल दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए इतना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर प्लस काट्स ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। इतने का उसका सूत्र लगाएंगे आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कासेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कासेक ए प्लस यहाँ देखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। करेक्ट। ध्यान दें आप जैसा कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे इसका मान 1 लिखेंगे, या हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए एक जगह लिख देते हैं, इससे और इसे हम एक जगह लिख दिए। क्लियर। अब आप देखिए कासेक का सूत्र आप जानते हैं, कासेक स्क्वायर सूत्र को देखिए, कासेक स्क्वायर सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, इतने का सूत्र हो जाएगा। चाहे ऐसे कर सकते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू कासेक लिख सकते हैं 1 साइन ए, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, और कास आप लिख ही दिए हैं, सेक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ देखिए सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ दिया है आपके पास 2 कास ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 कास ए, कास ए से कास ए कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, बच्चा कितना आप लिखेंगे, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस यहाँ दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा है 2 के 2 प्लस वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 2 है 2 1 के 2 बचेगा, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 प्लस काट स्क्वायर ए और बचा है आपके पास यहाँ tan स्क्वायर ए राइट हैंड साइड, यही ले आना था हमें 7 tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, वही चीज़ यहाँ आ गया है। क्लियर। देखिए आगे। हाँ देखें इसे, इस सवाल यहाँ दिया है लेफ्ट हैंड साइड और ये दिया है राइट हैंड साइड, देखते हैं कैसे लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ दिया है
कासेक ए माइनस साइन ए, यहाँ है आपका सेक ए माइनस कास ए। आप जानते हैं इसका मान हो जाएगा 1 साइन ए माइनस साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 कास ए माइनस कास ए। करेक्ट, ये दिया हुआ है। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान हो जाएगा कास ए। बहुत अच्छा सवाल। 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू इसका मान हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। ऐसा सवाल हो जाएगा। ये सूत्र है, आप जानते हैं। अब एक कास से कास कैंसिल हो जाए, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाए। यहाँ बचा कितना आपके पास, साइन ए इंटू कास ए, एक कास यहाँ बच गया है। करेक्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड दिखाएंगे, यही आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यहाँ दिया है 1 अपान tan ए प्लस काट ए दिया है। इसमें हम वैल्यू लिखते हैं 1 अपान tan का होता है साइन ए बटे कास ए प्लस कास ए बटे साइन ए, ऐसा दिया है। तो यहाँ लिखेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे साइन ए कास ए, साइन ए कास ए एलसीएम ले लिए हैं। इसका इधर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा इसका इधर कास स्क्वायर ए। करेक्ट, ये बटे बटे ऊपर हो जाएगा साइन ए कास ए और इसका मान हो जाएगा 1। करेक्ट, हम लिखेंगे यही साइन ए इंटू कास ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू बराबर है, इसे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एक तरफ से नहीं क्लियर हो रहा तो दोनों हम हल कर लिए हैं, दोनों के मान बराबर आ गया है। देखिए लास्ट सवाल हम बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, इस सवाल को दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है। इसी तरीके से वैल्यू दिया है, हम इससे हल करते हैं। देखिए ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ध्यान दें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र जानते हैं आप, सेक स्क्वायर ए। ऐसा एक सवाल आया था अभी भी, 1 प्लस काट स्क्वायर का कासेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब इसका व्युत्क्रम हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम। इसका हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए अपान इसका हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए, बटे बटे ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। तो साइन बटे कास क्या होता है, tan स्क्वायर ए। ये राइट हैंड साइड। क्लियर, यही ले आना था। इसे भी हम ले आ सकते हैं मिडिल हैंड साइड का। वन माइनस tan ए अपान 1 प्लस माइनस काट ए का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। करेक्ट, हम इसे साइन कास में तोड़ देते हैं। 1 माइनस साइन ए बटे कास ए अपान 1 माइनस कास ए अपान साइन ए का होल स्क्वायर दिया है। यहाँ भी अलग अलग हम कर दे रहे हैं, या एक ही में कर दे, एक ही में कर दीजिए स्क्वायर। क्लियर, इसका यहाँ गुणा करेंगे हम। यहाँ हो जाएगा पास कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए, फिर यहाँ देखिए साइन ए माइनस कास ए अपान साइन ए, इतने का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करेंगे, बटे बटे ऊपर कर दीजिए, बटे बटे है तो इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ देखें, इसे स्क्वायर है, इसे यहाँ लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। साइन ए माइनस कास ए
अपान यहाँ दिया है कास ए और इंटू साइन ऊपर हो गया है साइन ए अपान का साइन ए माइनस कास ए ये दिया है। अब पूरे का हो गया है होल स्क्वायर। इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कास क्या होगा पास tan हो जाएगा tan स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। चाहे इसे हल करिए चाहे इसे हल करके दोनों दिखा सकते हैं राइट हैंड साइड। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।